हाय फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील। सबसे पहले हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम को देखते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कि 3-4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लाईव्हील में, सो इसमें से टर्निंग मोमेंट डायग्राम पूछने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सो इसके अंदर हम देखेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका क्यू व्हाई वी ड्रॉ टर्निंग मोमेंट डायग्राम, एंड जो अलग अलग इंजन है उसका टर्निंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतना चीज समझनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टर्निंग मोमेंट डायग्राम और इट इज आल्सो नोन एज क्रैंक एफर्ट डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एफर्ट फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द क्रैंक। यानी क्या होगा, वेरियस पोजीशन ऑफ द क्रैंक, तो क्रैंक की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग एंगल पे होगी। 0 डिग्री पे है तो क्रैंक की पोजीशन, तो उस वक्त टॉर्क कितना है। ठीक है, सो इट इज क्रैंक एंगल वर्सेस टॉर्क। सो इट इज समथिंग लाइक टी थीटा डायग्राम। टी मींस टॉर्क, theta means crank angle. ठीक है, so it is t theta diagram. It is plotted on Cartesian coordinate in which turning moment is taken as ordinate and crank angle is abscissa. यानी y axis पे turning moment होगी t होगा and x axis पे theta होगा. So it is known as t theta diagram. तो अब आपको एग्जाम के अंदर क्या होगा कि अलग अलग सिलेंडर के लिए, अलग अलग इंजन के लिए आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम पूछेंगे। ठीक है, सो उसमें क्या करना है, आपको डायग्राम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है कि इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आएगा। दैट यू हैव टू मग अप, उसका कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो वो डायग्राम आपको याद रखना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ठीक है, तो ये जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, सो टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट कैन बी रिटन समथिंग लाइक दैट। इट इज Fp multiply by r bracket sin theta plus 2 sin theta 2 under root of n square minus sin square theta। ठीक है, तो ये टॉर्क का इक्वेशन है फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। अब ये जो इक्वेशन है उसमें P है वो पिस्टन एफर्ट है, R रेडियस ऑफ द क्रैंक, N है रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रोड एंड द रेडियस ऑफ द क्रैंक, एंड थीटा इज एंगल टर्न बाय द क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो y एक्सिस पे टर्निंग मोमेंट है, x एक्सिस पे क्रैंक एंगल है, सो 0 to 36 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब 0 पे क्या है, वैल्यू 0 है, 90 पे मैक्स, अगेन 180 पे 0। उसका मतलब क्या होता है, एवरी 180 क्या हो जाता है, वो 0। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, for every 180 it will be 0 interval of, so this is 0, this is 0 and this is 0। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि 90 और 270 पे मैक्स होता है, so this is 90 and 270। then what you have to do, you have to just connect it। और दूसरी एक चीज आपको याद रखनी है, 4 पॉइंट ऐसे है जिसपे मीन टॉर्क मिलता है, देखो इस तरीके से लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट, तो ये P Q R और S। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इतनी रिक्वायरमेंट है, मीन टॉर्क यानी इतना टॉर्क, दैट इज द रिक्वायर्ड। ओके, उससे ज्यादा होगा तो ये प्लस में जाएगा और उससे कम होगा तो वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज इंडिकेटिंग ओवर हियर। सो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस थिंग ओवर हियर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इसको पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे और चीज देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे बोला वो यहीं पे है, उन लोगों ने बताया हुआ दैट दे हैव मेंशन। ओके, दूसरी चीज, since the work done is the product of turning moment and the angle turned, उसका मतलब क्या होता है, W work done। टर्निंग मोमेंट डायग्राम से हमें वर्क डन मिलता है विच इज इक्वल टू टी मीन मल्टीप्लाई बाय थीटा। इस तरीके से हम वर्क डन ढूंढेंगे। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, सो वी कैन फाइंड द वर्क डन विद द हेल्प ऑफ टी थीटा डायग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, since the work done is a product of turning moment and the angle turn, therefore the area of the turning moment diagram represent the work done per revolution। So this is the first thing, this is the first application। Now here in actual practice the engine is assumed to work against the mean resisting torque as shown by the horizontal line F। So engine को work करना होता है against mean resisting torque। So आप देख सकते हो middle वाला, that is mean resisting torque F, as shown by the height of the ordinate A represent the mean height of the turning moment diagram। So this is the mean height, A small a to capital A, this is the mean height। Okay,
It is assumed, since it is assumed that the work done by the turning moment per revolution is equal to the work done against the mean resisting torque. Okay, therefore the area of the rectangle AFE is proportional to the work done against the mean resisting torque. So work done AAFE, so पूरा ये rectangle इसका जो आपको वर्क मिलेगा वो क्या बोला, therefore the is proportional to the work done against the mean resistance torque. Okay, so यहाँ पे दिखा है when the turning moment is positive as shown between the point B and C, the crankshaft accelerate and work is done by this team. So आप देखो between the B and C, so ये पार्ट आप देख रहे हो, that is the positive part over here. ये जो पूरा पार्ट है that is positive. So it is क्या हो रहा है कि स्टीम के द्वारा वर्क हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हो. Here it is mentioned that when the turning moment is positive, the crankshaft accelerate and the work is done by the system. ठीक है, और जब नेगेटिव होगा तो उसका मतलब क्या होगा, yes you are right, that means work is done on the system. ठीक है, so that is the thing over here. Okay, next thing देखते हैं, when the turning moment is negative, crankshaft retard and work is done on this system. That I already mentioned to you. If T is equal to torque on the crankshaft any tensions, T mean is equal to mean resisting torque, then the accelerating torque यानी कितना ज्यादा टॉर्क मिला, हमें चाहिए कितना T mean, और ये तो हमें कितना एडिशनल मिला वो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड बाय समथिंग लाइक दिस, द एक्सेलरेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू T माइनस T मीन. सो T मीन से कितना ज्यादा हुआ, मान लो this is the 90 and this requirement is 40, so we got 50 additional. ठीक है, that is called accelerating torque, जिसकी वजह से ज्यादा हुआ तो acceleration हुआ. If T minus T is positive then flywheel accelerate and T minus T is negative then the flywheel retards, that we know. Okay, so this is the turning moment diagram. So इस तरीके से आपको पूरा समझना है. और T थीटा का सबसे बड़ा होता है वो आपको वर्क डन देता है पर रिवॉल्यूशन. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द T थीटा डायग्राम. अब दूसरा है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन. तो आप देख सकते हो 4 स्ट्रोक है. सो यहाँ पे 4 स्ट्रोक दिखाए हुए एक्स एक्सिस पे सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग एंड एग्जॉस्ट. तो आप देख सकते हो कि ये सारे सक्शन में भी टी मीन के नीचे यानी नेगेटिव लूप है, आप देख सकते हो टी मीन के नीचे है, कंप्रेशन भी नीचे है, लेकिन वर्किंग में देखो आप जब पावर लगता है तब आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है इतना, आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लूप. और मीन टॉर्क के नीचे वो सारा क्या होता है, नेगेटिव लूप होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to pi सक्शन टॉर्क है, पाई टू 2 pi कंप्रेशन, 2 pi to 3 pi वर्किंग एंड 3 pi to 4 pi 0. और आप देख सकते हो every pi interval it will be a 0. so you can say that 0 0 0 0. ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये ड्रॉ करना है. so you have to mug up, there is no any other way but you have to mug up. ठीक है, तो इस तरीके से. अब दूसरा आएगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन. अब मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या होता है, एक्चुअली 3 इंजन होते हैं और तीनों का टी थीटा डायग्राम रिजल्टेंट यानी तीनों का ऐड करके जो रिजल्टेंट डायग्राम बनता है वो बनता है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा मिक्सअप देखने को मिलेगा. तो 3 सिलेंडर कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट सिलेंडर इज हाई प्रेशर सिलेंडर होता है, सेकंड सिलेंडर इंटरमीडिएट एंड थर्ड सिलेंडर इज लो प्रेशर सिलेंडर. क्रैंक इन द केस ऑफ 3 सिलेंडर यूजुअली प्लेस्ड 120 डिग्री टू ईच अदर. तो तीनों का जो क्रैंक होगा वो 120 डिग्री रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं उसका रिजल्टेंट टी थीटा डायग्राम. यस, लाइक दिस आप देख सकते हो यहाँ पे टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन. ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है इसको, लाइक दिस ये कहो आपको याद रखना है. यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट, ये दिस इज दी मेन टॉर्क. ठीक है, तो यहाँ देखो एवरी 60 डिग्री, 60 120 80 240 300 360. सो ये मिक्सअप हो जाएगा. ये देखते हो सिलेंडर 1, दिस इज सिलेंडर 2 एंड दिस इज सिलेंडर 3. तो तीनों का रिजल्टेंट है, दैट्स व्हाई ये मिक्सअप है. सो दिस इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन. सो ये 3 और 4 मार्क के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है. व्हाट इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, और इस तीनों को आपको याद रखना है. शायद 3 to 4 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है. I hope you will like this video. Have a nice day. Bye bye.